हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, पौष मास में धार्मिक कार्यों पे बहुत जोर दिया जाता है। सूर्य और पितरों की पूजा के लिए ये महीना सबसे अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि इस महीने भक्ति भाव के साथ पूजा करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। पौष मास की शुरुआत 27 दिसंबर 2023 दिन बुधवार के दिन से होगी। पौष के महीने को पूस का महीना भी कहते हैं। दोस्तों, इस महीने को छोटा पितृपक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए पौष माह में पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण करना भी बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, हम लोगों को पौष के महीने में क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए, साथ ही इस महीने में हम कौन से उपाय करें जिनसे कि हमें लाभ प्राप्त हो, हमारे पितृ प्रसन्न हो और हम पर कृपा बरसाएं। साथ ही सूर्य देव की कृपा भी हम पर बनी रहे। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, पौष मास की शुरुआत मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अगले दिन से होती है। इस महीने सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। हालांकि इस महीने में धार्मिक कार्यों पे बहुत जोर दिया जाता है। भगवान विष्णु, सूर्य और पितरों की पूजा करने के लिए यह महीना सबसे अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि इस महीने भक्ति भाव के साथ पूजा करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस बार पौष महीने की शुरुआत 27 दिसंबर 2023 से हो रही है। वही इस महीने का समापन 25 जनवरी को होगा। दोस्तों, पौष माह को हिंदू कैलेंडर के अनुसार 10वां महीना माना जाता है। दोस्तों, पौष महीने में कुछ कामों को करने की मनाही होती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि हमें इस महीने में नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि इस महीने हमें क्या काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, पौष मास में भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इस महीने में बैगन, मूली, मसूर की दाल, फूल गोभी, उड़द की दाल इत्यादि के सेवन से भी हमें बचना चाहिए। इस महीने हमें चीनी का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस माह में हमें सात्विक भोजन करना चाहिए और किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे कि शादी ब्याह, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि इस महीने में नहीं किए जाते हैं। दोस्तों, इस महीने में नमक का सेवन भी वर्जित माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि इस महीने में हमें क्या काम करने चाहिए, क्या करना शुभ होता है। दोस्तों, ये महीना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में हमें धार्मिक कर्मकांड करने चाहिए। इस महीने में सूर्य की पूजा करें। सूर्य देव के मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं सूर्य आदित्य क्लीं ओम मंत्र का 108 बार जप करें। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। जल में लाल फूल, लाल चंदन और अक्षत मिलाएं। इस महीने श्री हरि विष्णु की पूजा करने का भी विधान है। इसलिए रोजाना विष्णु सहस्रनाम का पाठ श्रद्धा पूर्वक करें। इस माह के लिए लाल रंग सबसे अच्छा माना गया है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाल रंग का उपयोग करें। इस महीने दान पुण्य भी हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। इस महीने में कोशिश करें कि जरूरतमंदों को कंबल, गुड़, तिल, फल, मिठाई इत्यादि का दान करें। दोस्तों, इस महीने को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। ऐसे में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इस महीने में तर्पण और पिंडदान का भी बहुत महत्व माना गया है। इस महीने में श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हम पर प्राप्त होती है। दोस्तों, पौष माह के प्रत्येक रविवार को व्रत और अनुष्ठान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि रविवार को सूर्य देव का दिन माना जाता है। तो रविवार को व्रत करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और हमारे भविष्य को भी अपनी रोशनी के अनुसार ही चमकाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा
पौष के महीने में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति को धन, यश और ज्ञान की प्राप्ति होती है। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि पौष के महीने में किए जाने वाले उपायों के बारे में, कि इस महीने हम कौन से ऐसे उपाय करें जिनको करने से हमें लाभ हो। दोस्तों पौष के महीने में पीपल के वृक्ष की हमें पूजा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से हमें पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और ये मान्यता है कि इस उपाय को करने से अर्थात पौष के महीने में प्रतिदिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से पितर तृप्त होते हैं। इसके साथ ही इस महीने में आप गरीबों को कंबल, गर्म कपड़े, गुड़ आदि वस्तुएं दान करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से माता पिता प्रसन्न होते हैं और घर में सुख और शांति बनी रहती है। दोस्तों इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करना चाहिए। इस महीने हमें सूर्य देव की पूजा भी प्रतिदिन करनी चाहिए और सूर्य देव को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों जल अर्पित करते समय सूर्य देव के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उच्च पद की प्राप्ति होती है और नौकरी के मार्ग खुलते हैं। दोस्तों अगर आप इस महीने में रविवार को व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि रविवार के दिन नमक का सेवन ना करें। ऐसा करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और कुंडली के अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है। और जितना हो सके उतना दान पुण्य करें। पौष माह में पूरे महीने हरि विष्णु के नामों का जाप करते रहें और मंदिर में जाकर कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करते रहें। ऐसा करने से विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी हम पर बरसती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी पौष माह के विषय में कि इस महीने में हमें क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं, साथ ही कौन से ऐसे उपाय करें जिससे कि हमें सुख और शांति प्राप्त हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।